आज बहुत सारे लोग साईं बाबा को एक मुस्लिम संत या मुस्लिम फ़कीर मानते थे, बहुत सारे हिंदू भी मानते थे। मेरा इसका परसेप्शन अलग है। मैं ये मानता हूँ कि बाबा को किसी एक विशेष धर्म से, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई भी धर्म हो, उससे जोड़कर नहीं देखना चाहिए। और ये ऐसे लोग आज से कुछ साल पहले भी थे जो बाबा के सामने ही आए, जिन्होंने बाबा को किसी एक धर्म से जोड़कर देखा, चाहे वो मुस्लिम हो। तो ऐसे एक भक्त थे जो कि आए थे शिरडी, और फिर बाबा को देखने के बाद उन्हें क्या समझ में आया, ये बात हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर मैं बाबा से जुड़ी हुई और बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई जो भी कहानियाँ हैं, जो भी हिस्ट्री है, उसको पढ़ता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। तो आज से कुछ 100 से भी ज़्यादा साल होगा इस बात को। एक भक्त थे, या मैं कहूँ एक व्यक्ति थे, भीष्म नाम के, जो कि नागपुर में रहते थे। भीष्म जी की वाइफ का निधन हो चुका था, तो वो अकेले ही नागपुर में रहते थे। अब क्योंकि ये साईं बाबा का काल था, साईं बाबा उस समय शिरडी में फिजिकल बॉडी के रूप में विद्यमान थे, तो बाबा की जो खबरें हैं वो तमाम महाराष्ट्र और हिंदुस्तान में फैलती जा रही थी। उसी बीच नागपुर में रहते हुए भीष्म जी को भी बाबा के बारे में जानने को मिला अपने मित्र या न्यूज़ के द्वारा। उसके बाद भीष्म जी जो थे वो तब से ये सोचने लग गए कि साईं बाबा तो एक मुस्लिम फ़कीर हैं, और उन्होंने ये सोचा कि मैं किसी मुस्लिम फ़कीर के यहाँ पे नहीं जाऊँगा। और दूसरी बात, क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसा भी लिखा होता है कि जो अपने गुरु होते हैं, हम जिसको अपना गुरु मानते हैं, पद तीर्थ, यानी कि उसके पैरों का जो पानी होता है उसको ग्रहण भी किया जाता है, जिसको पद तीर्थ कहा जाता है। तो भीष्म जी उसके भी बहुत खिलाफ थे, तो इस वजह से वो शिरडी नहीं जाना चाह रहे थे। अच्छा, हुआ ये कि एक दिन पूर्णिमा के दिन वो सोए हुए थे, और सोते सोते उनको एक बहुत रहस्यमय सपना आया। उनके सपने में उन्हें एक बहुत विशेष पंडित या एक विशेष ज्ञानी व्यक्ति दिखते हैं, जिनके मस्तक पर चंदन लगा हुआ है त्रिपुंडाकार में। और उसके बाद भीष्म जी जो हैं वो सपने में उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि वो बहुत एक दिव्य शक्ति महसूस हो रहे थे। और वो जो दिव्य शक्ति होती है वो भीष्म जी के हाथ में एक पर्ची देती है। उस पर्ची में लिखा होता है सच्चिदानंद। अब वो पर्ची देख के जैसे ही वो उसमें नाम पढ़ते हैं तो उसमें सच्चिदानंद लिखा होता है। अब ये देखकर जैसे ही वो उन विशेष शक्ति की तरफ देखते हैं, इतने में उनकी नींद खुल जाती है, और वो इस सपने से कुछ समझ नहीं पाते कि उनके सपने में एक बहुत विशेष शक्ति आई, ईश्वरीय रूप की, जिसने उन्हें एक पर्ची दी। कुछ समय बाद एक साधु उन्हें मिलते हैं, जिनसे वो इस सपने के बारे में पूछते हैं, और वो पूछते हैं कि ये क्या मतलब हुआ। तो वो जो साधु होते हैं वो बताते हैं कि ये एक मंत्र भी है सच्चिदानंद, और ये एक गुरु के नाम भी हो सकता है जो तुम्हें एक पर्ची में मिला है, यानी कि एक संकेत है कि तुम्हारे जीवन में एक गुरु आने वाले हैं। हुआ ये कि बाबा की जो कहानियां हैं वो भीष्म तक इतनी पहुंची कि भीष्म भी उत्सुक हो गए कि एक बार तो शिरडी जाकर देखना चाहिए। भीष्म जाते हैं शिरडी, और शिरडी जाने के बाद जैसे ही वो पहली बार द्वारका माई में अपना पहला कदम रखते हैं, बाबा उन्हें तुरंत देख के मुस्कुराते हैं और ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं, जय सच्चिदानंद। ये देखकर भीष्म वहीं खड़े रह जाते हैं, और वो एक पल के लिए समझ नहीं पाते कि बाबा के मुंह से जय सच्चिदानंद निकलने का अर्थ क्या है। वो बाबा के और करीब आते हैं और वो बिल्कुल हैरान होकर उनके सामने बैठ जाते हैं, और उसके बाद बाबा बोलते हैं कि हम सब हर जगह हैं, भगवान श्री राम भी सब जगह पर विद्यमान हैं। ये सुनकर जो भीष्म जी हैं वो और ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात जो उनके और उनके सपने में थी, जो सिर्फ उन्हीं तक सीमित थी, सच्चिदानंद वाली बात, वो बात बाबा को कैसे पता लगी, और बाबा ने उनके घुसते ही उन्हें देखकर जय सच्चिदानंद आवाज़ क्यों लगाई। उनको हैरानी के साथ साथ उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, पर जैसे जैसे वो चीज़ों को समझने लगते हैं, उन्हें ये बात समझ में आती है कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी बाबा को कोई आम व्यक्ति समझकर या फिर किसी एक धर्म से जोड़कर। उन्हें इस बात का एहसास होता है कि बाबा भले ही आपको एक जगह पर बैठे हुए दिखते हैं, लेकिन असल में किसी भी व्यक्ति के जीवन में क्या हो रहा है, या कोई भी व्यक्ति उनके बारे में क्या सोच रहा है, वो सब कुछ पूरा जानते हैं। और इसी के साथ उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, और वो बाबा को अपना गुरु स्वीकार कर लेते हैं। देखा आपने, कई सारे भक्त उस ज़माने में भी आते थे जो बाबा पर डाउट करके आते थे, लेकिन उनको जो जवाब मिलता था वो उनके अंदर से मिलता था। उनकी अंतरी आत्मा जो होती थी वो उन्हें जवाब दे देती थी कि जो ये फिजिकल बॉडी है, जो ये लॉजिकल दिमाग है, ये किस तरीके से लॉजिक क्रिएट करके हमारी फेथ के बीच में आता है। वही चीज़ों का जवाब बाबा के सामने आकर उन्हें मिल जाता था। अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं, बाबा से जुड़े हुए भक्तों की कहानियाँ जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।